गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम फायर एंड आइस। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. So I'm going to speak in Hindi because if we understand in Hindi, it is easy to write answer in English. तो ये जो पोएम है जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनने पोएम लिखी है फायर एंड आइस. तो देखो फायर, अब पहले तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि दोनों चीज़ हैं क्या. तो जो फायर है वो सिम्बॉलिज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन है और जो आइज है वो सिम्बॉलिज्म ऑफ हेटनेस है. ठीक है, अब हम लोग पोएम पे आते हैं. तो पोएम क्या कह रहा है? सम से द वर्ड विल एंड इन फायर. देखो इसमें दो हैं, इसमें इस लाइन का भी मीनिंग है और इस लाइन का हिडन मीनिंग भी है. तो पहले हम लोग इस पोएम का जो मीनिंग है वो बताऊंगी आपको, और फिर मैं इस पोएम में जो हिडन वर्ड्स हैं, जो हिडन मीनिंग है वो बताऊंगी. तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? सम से द वर्ड विल एंड इन फायर. मतलब कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं, सम पर्सन आर सेइंग दैट जो ये दुनिया है ये एक दिन फायर से ख़त्म हो जाएगी. और फायर किस चीज़ का सिम्बॉलिज्म मैंने बताया था? फायर इज अ सिम्बॉलिज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन. एंड देन नेक्स्ट लाइन सेज सम से इन आइज, और आइज हेटनेस के लिए कहा गया है. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो सकती है, और सम कह रहे हैं कि आइस से. ठीक है, तो ये दो लाइन मुझे लग रहा है आप क्लियर होंगी. अब मैं आती हूँ इन दो लाइनों पे. नेक्स्ट लाइन सेइंग फॉर व्हाट इज फॉर डिजायर. मतलब किससे, क्या क्या आइस से होगा कि फायर से होगा. देन फोर्थ लाइन सेज आई होप विद दोज विद दोज व्हाट फेवर्स फायर. वो सोच रहे हैं कि हाँ शायद फायर से हो जाए, हो सकता है. ये होप है, ये होल्ड है उनका कि हो सकता है कि हो सकता है कि फायर से जो है वो अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए. बट इफ़ इट हैड टू प्रेस thus I think I know enough of hate to say that for destruction eyes it's also great and would sufficient. देखो अब ये पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि उन्हें क्या है, उन्हें ये लग रहा है कि जो ये वर्ड है ये आइस से भी ख़त्म हो सकता है. क्यों ख़त्म हो सकता है? क्योंकि वो जो है उनके पास इनफ हेटनेस है वर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. अब हम लोग इसके जो हिडन मीनिंग है उसमें आते हैं. देखो जो फायर एंड आइस पोएम है बहुत सिंपल सी पोएम है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है. अब हम लोग इसको जरा इसका एक दोहराहा जान लेते हैं कि इस पोएम का थीम क्या है. सो the poem Fire and Ice is written by Robert Frost in a it is a symbolic poem. Fire and Ice. Fire is a symbolism of destruction and ice is a symbolism of hateness. As we humans are having lot of hateness and lot of just jealousy type jealousy. In this poem the poet has used the alliteration, the rhyming scheme alliteration, and personification. There is a comparison between fire and ice is a comparison of human being. It is telling about human nature. Okay, so in this poem we have alliteration and personification, imagery, and the poet has used more poetic the poet has uses more things. And in this poem you can see the rhyming scheme are A B B A B A A B C B C B.
मैं आपको बता देती हूँ। इसमें राइमिंग स्कीम जो है, पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको 3 बताई है, लेकिन अब आपका इसमें होमवर्क ये है कि आप और ढूंढेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका जो वो है राइमिंग स्कीम, वो क्या है। राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी एंड ए बी सी and after BC BC B. ओके, सो पोएट इज सेइंग कि जो हमारी अर्थ है ये ह्यूमंस के नेचर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देखो, जो फायर है, फायर एकदम से सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फायर के अगर कहीं एक घर में आग लग जाए तो दूसरे घर तक आग पहुंच जाएगी। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपके घर में कभी ऐसा हो ना, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं बगल वाले घर में आग लग गई, ठीक है। तो घर इतने पास पास में होते हैं, घर में इतनी ढेर सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं कि जो हमारा घर है, ये सपोज कीजिए ये हमारा घर है और इसके जस्ट बगल वाला किसी और का घर है, यहाँ पे आग लगी तो जो आग की लपटें हैं उनसे दूसरे घर को भी वो पकड़ लेगी और जो इतनी ढेर सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनसे वो राख कर देगी। तो जो फायर वर्ड है, यहाँ पे देखिए जो फायर वर्ड है वो बहुत आसानी से पूरे वर्ड को एक साथ ख़त्म कर सकती है। और जो आइस है, ये देखो जो बर्फ़ होती है वो जम जाती है, फिर धीरे 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 करके ख़त्म करती है। लेकिन फायर एंड आइस दोनों चीज़ें वर्ड को ख़त्म करने के लिए, वर्ड को फिनिश करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अगर जो अब हम लोग अगर ह्यूमंस में एग्जांपल लें तो ह्यूमंस में क्या एग्जांपल होगा। अब से मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि आपका जो भाई या बहन है, कोई भी है, वो आपके पेपर हुए और आप दोनों एक ही क्लास में हो और आपके भाई के आपसे ज़्यादा नंबर आ गए, तो आपको एक जलन, आपको खुशी तो होगी लेकिन आपको जलन होगी, हेट होगी कि इसके ज़्यादा नंबर आए और मेरे कम नंबर आए। ये हो गया। भाई बहन से जलती है, भाई भाई में देखिए बंटवारा घर परिवार को लेकर के, क्यों उसको ज़्यादा मिला मुझे कम मिला। तो ये सारी हेटनेस है। क्यों क्यों हेटनेस है? क्योंकि वन डे द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर एंड आइस। सो यही थी हमारी पोएम। आई होप कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया हो। और अगर आपको कोई भी आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, सो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।